भगवान शिव की जटाओं से पवित्र नदी गंगा बहती है, जो उनके गले को पवित्र करती है। उनके गले से सर्प माला की तरह लटकता है। उनके डमरू से डम 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 की ध्वनि निकलती है, जो हवा में गूंजती है। भगवान शिव अपना तांडव नृत्य करते हैं। भगवान हम सभी का कल्याण करें। पवित्र गंगा की लहरों की पंक्तियां भगवान शिव की जटाओं से होकर बहती हैं। ये उनके सिर को गौरवान्वित करती हैं। नदी की लहरें उनके बालों की गहराई में बहती हैं। भगवान शिव के माथे की सतह पर एक चमकदार अग्नि जलती है और अर्धचंद्र उनके सिर पर एक सुंदर आभूषण की भांति सजा है। हम उनमें निरंतर आनंद पाएं। उस भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है, जो पर्वतराज पार्वती की पुत्री के क्रीड़ारत पति हैं, जिनके मन में समस्त जीवों सहित सारा ब्रह्मांड स्थित है, जिनकी सर्वव्यापी दयालु दृष्टि समस्त कष्टों को दूर कर देती है, जो दिशाओं को अपने वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। भगवान शिव को नमस्कार है, जो रेंगने वाले सर्प के लाल भूरे फन पर मणि की चमक के जैसे चमकते हैं, जो दिशा की देवियों के मुख पर कदम्ब रस की समान लाल कुमकुम लगाते हैं, जो हाथी की खाल से बना लबादा पहनते हैं। मैं उन भूतों की स्वामी में आनंद प्राप्त करूं। भगवान शिव को नमस्कार, जिनके चरणों की शोभा उन फूलों की धूल से बनी है, जो सभी देवताओं, इंद्र, विष्णु और अन्य के सिरों से गिरती है, जिनकी जटाएं सर्पमाला से बंधी हैं, जिनके सिर पर मुकुट के रूप में चकोरा, एक पौराणिक पक्षी जो चांदनी पीता है, का मित्र चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव हमें समृद्धि प्रदान करें। भगवान शिव, जिन्होंने अपने मस्तक पर जलती हुई अग्नि से प्रेम के देवता को भस्म कर दिया, जो स्वर्ग के नेताओं द्वारा पूज्य हैं, जिनका माथा अर्धचंद्र की चमक और शीतल किरणों से मोहक है, वे हम पर अपनी कृपा बरसाएं, जिससे हमें सिद्धियों की संपत्ति प्राप्त हो। भगवान शिव को नमस्कार है, जिनका माथा धगड़ धगड़ ध्वनि से जलता है, जिन्होंने प्रेम के देवता के 5 बाण अग्नि को समर्पित कर दिए, जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के वक्षस्थल पर सजावटी रेखाएं बनाने में सक्षम एकमात्र कलाकार हैं। हम उनमें शांति पाएं। भगवान शिव, जिनकी गर्दन पूर्णिमा की रात की काली बादलों की परतों के समान काली है, जो अपने सिर पर चंद्रमा और दिव्य नदी को धारण करते हुए मोहक हैं, जो इस ब्रह्मांड का समस्त भार वहन करते हैं, वे हमें समृद्धि का आशीर्वाद दें। भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी गर्दन पूर्ण रूप से विकसित से नीली कमल के पुष्पपुंज, जिनका उपयोग मंदिरों में किया जाता है, की चमक से चमकती है, जो ब्रह्मांड की घनघोर कालीपन की तरह दिखते हैं, जिन्होंने मन्मथ, प्रेम की देवता, त्रिपुरा, 3 शहर को नष्ट कर दिया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों और यज्ञों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने अंधक, उनकी अंधी बेटी को नष्ट कर दिया, जिन्होंने हाथी दानव, गजासुर और मृत्यु के देवता यम को नष्ट कर दिया। भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके चारों ओर मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं, क्योंकि कदम्ब पुष्पों की शुभ और मधुर सुगंध उनके चारों ओर व्याप्त है, जिन्होंने मन्मथ, प्रेम के देवता, त्रिपुरा, 3 नगर का नाश किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों और यज्ञों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने अंधक, उनके अंधे पुत्र, गजासुर नामक हाथी राक्षस और यम के देवता का नाश किया, वे हमें समृद्धि प्रदान करें। भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके मस्तक पर अग्नि है, जो आकाश में विचरण करने वाले सर्प के श्वास के कारण निरंतर बढ़ती रहती है, जिनका तांडव नृत्य धिमिद धिमिद के अनुरूप है। भगवान शिव की जय हो। संसार के विभिन्न रूपों के प्रति, सर्प और माला के प्रति, सबसे मूल्यवान रत्न के प्रति तथा धूल के ढेले के प्रति तथा मित्रों और शत्रुओं के प्रति, घास के एक पत्ते और कमल पुष्प के प्रति, सामान्य लोगों और सम्राटों के प्रति भगवान शिव की समदृष्टि है। मैं भला उस भगवान सदाशिव की पूजा कहाँ कर सकता हूँ? मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ? दिव्य नदी गंगा के पास एक गुफा में रहती हुए, हर समय अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़े हुए, एक गौरवशाली माथे और जीवंत आंखों के साथ भगवान को समर्पित, शिव के मंत्र के साथ अपनी अशुद्ध विचारों को धोते हुए। जो कोई भी इस स्तोत्र को पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वो हमेशा के लिए शुद्ध हो जाता है और महान गुरु शिव की गहरी भक्ति में डूब जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई दूसरा रास्ता या शरण नहीं है। भगवान शिव का मात्र स्मरण ही मोह और वैराग्य को दूर कर देता है। जो मनुष्य प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा के बाद रावण रचित इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे रथ, हाथी, घोड़ी युक्त संपत्ति प्राप्त होती है। भगवान शंभु ऐसे लोगों को सदैव समृद्धि प्रदान करती हैं। ओम नमः शिवाय।